हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी इरविन समझौते यानी दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा एम.एन. राय ने इसमें सहयोग की भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो नाम आपको मालूम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी डी ऑप्शन। गांधी इरविन समझौते यानी दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया। प्रश्न संख्या सेकंड है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी बी ऑप्शन। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था। एम.एन. राय ने इसमें सहयोग की भूमिका निभाई थी। प्रश्न संख्या थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो सही जवाब है ए ऑप्शन, ए.सी. बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तीसरा है भगत सिंह को फांसी, चौथा है गांधी इरविन समझौता। तो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, गांधी इरविन समझौता पहली घटना, इसके बाद भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस ने वायसराय के साथ बातचीत के लिए गांधी जी को अधिकृत किया। गांधी और इरविन के बीच लंबी बातचीत के उपरांत 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है भगत सिंह को फांसी। देखिए, लाहौर षड्यंत्र कांड था, इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र कांड याद रखिएगा।
कराची का जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन है 26 से 31 मार्च 1931 तक कराची में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की संपुष्टि की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र जो है 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन पूर्णतः जो है निष्फल रहा। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार जो है नीचे दिए गए कुट से पता करें कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो कालक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है कब हुआ था, बताइए कब हुआ था। देखिए, और राजगुरु को फांसी और गांधी इरविन समझौता, इन तीनों के बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर इनको कालक्रम के अनुसार आप व्यवस्थित कीजिएगा तो इसका सही जवाब होगा गांधी इरविन समझौता, इसके बाद राजगुरु को फांसी, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कराची अधिवेशन होता है। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? विचार करना है और बताना है कि इसका सही कालक्रम के अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन जो है आपको बताना है कालक्रम के अनुसार। तो चलिए, तो देखिए इसमें अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था कब हुआ था, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दी जाती है, ठीक है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है वो होता है 26 से 31 मार्च के बीच 1931 में। इसके बाद आपका पूना जो समझौता होता है वो होता है कब? 24 सितंबर 1932। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। देखिए इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है कब होता है? 26 से 31 मार्च के बीच 1931 में। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में गोलमेज सम्मेलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम क्विज ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, इन दोनों को आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे अपडेट दिए जाते हैं ताकि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कस करते हैं क्विज ग्रुप में हम लोग जो है प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।